नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक कन्या राशि के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जो कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2 केंद्र के स्वामी होते हैं और 22 अप्रैल को ये आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। आपके जीवन में क्या क्या खुशहालियां देने जा रहे हैं और किन बातों का रखना होगा आपको ध्यान, ये संपूर्ण जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इसे आपने अच्छे से समझ लिया तो आने वाले 13 महीने आपके लिए हो सकते हैं यादगार सिद्ध। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में भौतिक सुखों के स्वामी हैं, दाम्पत्य जीवन दैनिक रोजगार के स्वामी हैं और जा रहे हैं अष्टम भाव में। और अष्टम भाव क्या है तो ये रिसर्च का स्थान है जहां पहले से ही राहु महाराज आकर विराजित हुए हैं। पहले आपको बता देता हूं क्या क्या विशेष देवगुरु बृहस्पति इस गोचर से आपके जीवन में परिवर्तन करने जा रहे हैं और उसके पश्चात बीच में मत छोड़िएगा, ये भी बताऊंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अपने ही घर अर्थात भौतिक सुखों के स्थान पर जा रही है और नवम पंचम की स्थिति का योग भी निर्मित होगा। ऐसे में यदि आप कोई भौतिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, काफी समय से भूमि खरीदना चाह रहे हैं, भवन खरीदना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, यहां से देवगुरु बृहस्पति अपने घर पर दृष्टि देकर भौतिक सुखों का बहुत ही सुंदर योग आपके लिए निर्मित करेंगे। किंतु इसी के साथ में अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राहु के साथ युति ये आपको भ्रमित भी करने वाली है। कुछ ऐसे लोग भी आपके सामने टकराएंगे जो कि आपको शॉर्टकट रास्ते दिखाते हुए, लालच प्रवृत्ति को एक्टिवेट करते हुए आपको गलत स्थितियों में लिप्त कर सकते हैं। तो इन अवस्थाओं में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी स्थितियों में इस प्रकार के योग भी आपको देखने को मिलेंगे जहां आपके कार्यों में डिले देखने को मिले, बिना फिजूली का मानसिक तनाव क्रिएट होता हुआ पाया जाए। ऐसी स्थिति में आप अपने लक्ष्य से भंग होते हुई स्थितियों को भी अनुभूति करेंगे क्योंकि अष्टम भाव की स्थिति ऑब्स्टेकल को रिप्रेजेंट करने वाली स्थिति है और वहां राहु महाराज भी बैठे हैं। तो यहां सबसे पहली मेरी एक सलाह आपको यही रहेगी, जो भी आप कार्य कर रहे हैं इसमें संलग्न होकर कार्य कीजिएगा। 6 महीने की ये युति रहेगी 30 अक्टूबर 2023 तक, जहां गुरु के साथ राहु रहने वाले हैं। इन 6 महीनों की स्थितियों के अंदर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। रिजल्ट की स्थितियां कुछ मात्रा में कमजोर होती हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि यही वो स्थान है जो आपको जड़ से मजबूत कर 24 कैरेट सोना बनाता है। जो हायर एजुकेशन को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो किसी भी गुण विद्या को सीखना चाह रहे हैं, दुनियादारी की स्थितियों को समझना चाह रहे हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति एक श्रेष्ठ अवसर लेकर आ रहे हैं। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का बैठना यह आकस्मिक लाभ की स्थितियों को भी एक्टिवेट करता है, जहां आपको किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा लाभ हो जाए जो शायद आपने ना सोचा हो। तो वहीं दूसरी तरफ इनकी पंचम दृष्टि फिजूल के खर्चे भी एक्टिवेट करेगी। किसी भी प्रकार के अनायास खर्चे जिसे आप बचा सकते थे किंतु फिर भी हो रहे हैं, सेविंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान विशेष रूप से यही रखना है कि फिजूल के खर्चों से बचिएगा। अपनी प्लानिंग प्रॉपर सिस्टम में कर चलेंगे तो यहां राहु तो पिछले समय में आपके बहुत खर्चे करा ही रहा था, राहु आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर ही रहा था, किंतु अब देवगुरु बृहस्पति आए हैं तो ज्ञान का साथ ही जल्दबाजी की स्थितियों से दूर रहकर आप अपने जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल को भी रिमूव कर लेंगे। फिजूल की खर्चियों को भी सही तरीके से कैसे मैनेज किया जाए, इसका श्रेष्ठ कारक योग भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक्टिवेट करने जा रहे हैं और आकस्मिक लाभ भी देते हुए पाए जाते हैं।
वाणी के ऊपर आपको संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवर कॉन्फिडेंस राहु देगा। ज्ञान के चक्षु खोलने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो ये जो मिश्रण हो रहा है ये आपके जीवन में उतार चढ़ाव का योग बना सकता है। तो यहां हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि राहु से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे जीवन में ना एक्टिवेट हो और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हमें बैलेंस बना कर दे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव जो कि देवगुरु बृहस्पति का खुद का घर है इस स्थान पर जा रही है। तो यहां से संबंधित भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, जमीन, भौतिक सुखों से संबंधित स्थितियों को श्रेष्ठ कारक अवस्था में एक्टिवेट कर देंगे। जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिला देंगे। माता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आ रही है उसे समाप्त कर देंगे। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं वो समाप्त कर देंगे। अपने नेटिव लैंड पर कोई भी रिसर्च संबंधित नया व्यवसाय करना चाहें उसमें आपको श्रेष्ठ सफलता दे देंगे और शुद्धिकरण से आपको लाभ देंगे 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात। यहां 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो पहली स्थिति में जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। बहुत से लोग आएंगे जो शॉर्टकट रास्ते आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, उन स्थितियों में आपको लिप्त नहीं होना है। कार्यों में अगर डिले हो रहा है तो डिमोटिवेट होकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। इन 3 बातों पर यदि आप अपना अमल कर 30 अक्टूबर तक का समय बिता लेते हैं उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यहां गूढ़ विद्याओं में भी आपको श्रेष्ठ सफलता देगी। आकस्मिक लाभ की स्थितियों को भी बड़ा सुंदर बना देगी और साथ में ही भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुखों से भी आपको परिपूर्ण करने वाले हैं। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव इनके अंदर देखने को मिले और राहु महाराज का नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे जीवन से शांत हो। ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना संभवत ना भी हो तो इसे सुनिएगा जरूर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए बड़ा अच्छा है। हर गुरुवार एक गिलास में थोड़ा जल लेकर उसमें हल्दी मिलाकर यदि आप केले के पौधे में अर्पित करते हैं ये देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को बड़ी अच्छी मजबूती देगा। साथ ही राहु को डिक्रीज करने के लिए ओम रांग रहवे नमः का जाप शाम के समय में अवश्य कीजिएगा ताकि राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपको देखने को ना मिले। तो 3 सावधानियां और बहुत बड़ी खुशी इस प्रकार का देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके जीवन में लाने जा रहा है, एक बड़ा बदलाव। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।